पर होगा और मानवता नैतिक पतन की ओर बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि कलियुग का अंत कब और कैसे होगा? क्या इसके अंत की कोई भविष्यवाणी की गई है? क्या इसका कोई रहस्यमयी संकेत है? इस कहानी में हम इन्हीं रहस्यमयी और रोमांचक तथ्यों को जानेंगे। कब हुई कलियुग की शुरुआत और अवधि, जानिए कुछ रोचक तथ्य के साथ। नंबर 1, कलियुग की शुरुआत। कलियुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के तुरंत बाद हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग का पहला दिन 3102 ईसा पूर्व को था। नंबर 2, कलियुग की कुल अवधि। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार कलियुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष होती है। अभी हम केवल 5,000 वर्षों के करीब ही पहुंचे हैं, यानी हमें अभी लगभग 4,27,000 वर्ष और इस युग में रहना है। अनेक महापुरुषों ने कलियुग के अंत की भविष्यवाणियां की है। नंबर 1, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि जब पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि प्रकट होंगे और कलियुग का अंत करेंगे। भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में होगा और वे एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा होंगे। वे अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार और पापों का संहार करेंगे और उसके बाद सत्ययुग की शुरुआत होगी। उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। जैसे अत्यधिक भ्रष्टाचार का प्रकोप, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ना, धर्म और सत्य का नष्ट होना, झूठ और अधर्म की प्रधानता। नंबर 2, महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई भविष्यवाणी। महर्षि वेदव्यास ने भविष्यवाणी की थी कि कलियुग के अंत में समाज पूरी तरह से नैतिकता से गिर जाएगा। लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, धन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी और धर्म के प्रति लोगों की रुचि समाप्त हो जाएगी। इनके द्वारा दिए गए संकेत, जैसे लोग धर्म और संस्कारों को त्याग देंगे, हिंसा, चोरी और धोखाधड़ी बढ़ेगी, सच्चाई को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे, स्त्रियों का सम्मान घटेगा और समाज में अराजकता फैलेगी। नंबर 3, नास्ट्रेदम्स के द्वारा की गई भविष्यवाणी। नास्ट्रेदम्स, जो एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भी कहा था कि 21वीं सदी के अंत तक मानवता एक बहुत बड़े संघर्ष और बदलाव से गुजरेगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पर कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और एक महान योद्धा, संभवतः कल्कि अवतार, दुनिया को नई दिशा देगा। इन्होंने बताया है कि कलयुग के अंत से पहले आने वाली घटनाएं होंगी। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप। कलियुग के अंत में धरती पर अत्यधिक भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी। ये पृथ्वी के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। नंबर 2, युद्ध और विनाश। महायुद्ध होगा, जिसमें अत्यधिक शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल होगा। ये संभवतः तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। नंबर 3, जल संकट और अकाल। श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि कलियुग के अंत में जल की भारी कमी होगी। नदियां सूख जाएंगी और लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। नंबर 4, आकाश में अद्भुत घटनाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की स्थिति में अजीब बदलाव होंगे, अचानक ग्रहण होंगे और आकाश में रहस्यमयी घटनाएं देखने को मिलेंगी। नंबर 5, समाज में बढ़ती अमानवीयता। भाई भाई के खिलाफ होगा, माता पिता की अवहेलना बढ़ेगी, न्यायपालिका और प्रशासन में अधर्म फैलेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सुनिए हिंदू धर्म के अनुसार कलियुग का अंत कैसे होगा। नंबर 1, भगवान कल्कि का अवतार। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार एक घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए प्रकट होंगे। वे अधर्मियों और पापियों का संहार करेंगे। नंबर 2, धर्म और सच्चाई की पुनर्स्थापना। भगवान कल्कि अधर्म और अन्याय का नाश कर पुनः सत्ययुग की स्थापना करेंगे, जहां फिर से सत्य, प्रेम और शांति का युग होगा। नंबर 3, महाविनाश के बाद सत्ययुग की शुरुआत। कलियुग के अंत में जो भी लोग धर्म, भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर होंगे, वे सत्ययुग में प्रवेश करेंगे। यह नया युग फिर से स्वर्ण युग होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या कोई संकेत मिल रहे हैं कि कलियुग का अंत निकट है? कुछ विद्वानों का मानना है कि वर्तमान समय में हम कलियुग के अंतिम चरण, कलियुग का संधिकाल में प्रवेश कर चुके हैं। आधुनिक समय की कई घटनाएं संकेत देती हैं कि दुनिया बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। नंबर 1, कोरोना महामारी और अन्य बीमारियां। महामारियों और बीमारियों का तेजी से फैलना ये दर्शाता है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। नंबर 2, आधुनिक युद्ध और आतंकवाद। आज के समय में युद्ध, आतंकवाद और हिंसा बढ़ रही है। शास्त्रों में कहा गया था कि कलियुग के अंत में लोग बिना कारण एक दूसरे को मारेंगे। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जंगलों की कटाई बढ़ रही है। नंबर 4, लोगों में भक्ति की कमी। आजकल बहुत कम लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं। धर्म को लोग केवल एक परंपरा मानकर चल रहे हैं।